ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति का अध्ययन हम कर रहे हैं और मनुस्मृति का चतुर्थ अध्याय चल रहा है। गृहस्थों के लिए प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। कल की कक्षा में हमने जाना समझा कि जब रजोदर्शन होता है, रजस्वला स्त्री होती है, पीरियड टाइम आता है, तब स्त्री भी संयम पूर्वक रहे, शुद्धि का ध्यान रखे और स्त्री पुरुष मेलजोल ना रखें, एक साथ ना सोएं, संबंध स्थापित ना करें, उसकी बहुत बड़ी हानियां होती हैं। और आधुनिकता की दौड़ में आकर के नियमों मर्यादाओं का अवहेलना ना करें। आज के प्रसंग में हम समझेंगे कि जैसे वहाँ व्यभिचार का निषेध किया गया, तो व्यभिचार के घटक क्या हो सकते हैं, साधन क्या हो सकते हैं, और उन साधनों के प्रति भी गृहस्थ को सचेत किया गया है। और गृहस्थ को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि एक विवाहिता स्त्री दूसरे विवाहित अथवा अविवाहित पुरुष के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए। एक विवाहित पुरुष दूसरी विवाहिता स्त्री अथवा युवती के साथ संबंध स्थापित ना करे। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक इन नियमों को भारत में और अन्य भूमंडल के राज्यों में, देशों में, जनपदों में इनको माना गया, तब तक बड़ी शांति थी, सुख था, चैन था, अमन था। और जैसे ही इन मर्यादाओं का भंग किया गया, वैसे ही बड़े बड़े युद्ध आरंभ हुए। तो उन प्रसंगों को पहले हम संविधान को, कानून को समझते हैं कि मनुस्मृति का कानून, संविधान क्या कहता है। परस्त्री सेवन का निषेध और त्याज्य व्यक्ति, किन किन को त्याग देना चाहिए। कह रहे हैं वैरिणम नोपसेवेत सहायम चैव वैरिणाः अधार्मिकम तस्करम च परस्येव च योषितम। तो जो गृहस्थ समझदार विद्वान धार्मिक द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि, वो क्या करे, वैरी और वैरी का सहयोगी, यानी कोई शत्रु है और कोई शत्रु का सहायक है, इन दोनों प्रकार के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का संबंध तन का, मन का या धन का नहीं रखे। क्योंकि शत्रु ताक में बैठा है, आपकी कमजोरी को जानेगा और फिर आप पर टूट पड़ेगा, आपको बर्बाद कर देगा। और जो शत्रु का सहायक है वह भी एक प्रकार से शत्रु ही है, षड्यंत्र का वो हिस्सा है। तो उससे भी तन मन धन के किसी भी प्रकार के संबंध का निषेध किया है, त्याग किया गया है कि भाई उससे दूर रहें। फिर जो अधार्मिक व्यक्ति है, नास्तिक है, पाखंडी है, चतुर है, चालाक है, धूर्त है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी संबंध नहीं रखना है। जो चोर हैं, जिनका काम ही है दूसरों की वस्तु का अपहरण करना, तो ऐसे चोरों से सावधान रहें, सजग रहें। आप देखते होंगे समाज में, हम भी देखते हैं, हम भी समाज का एक हिस्सा हैं, आप भी समाज के एक हिस्से हैं। तो कुछ मित्र वर्ग होते हैं, उनका काम होता है चोरी करना, अय्याशी करना, उल्टे सीधे काम करना। अब उनमें आपस में मित्रता है, लेकिन हैं तो चोर। और
ऐसा सुनने में देखने में खूब आता है कि वो चोर क्या करते हैं, अपने ही मित्र के घर में हाथ साफ कर देते हैं, मित्र के बहन के साथ दुष्कर्म कर देते हैं, मित्र के परिवार के संबंधियों को ही वो हानि पहुंचा देते हैं, मित्र को फंसा देते हैं और मित्र के घर पे भी द्रव्यों का अपहरण कर लेते हैं। यानी जिनकी फितरत चोरी करने की है, उनके साथ यदि मेलजोल रखेंगे तो वो गारंटी नहीं है कि वो आपको छोड़ देंगे। उनकी नज़र आपके घर की स्त्रियों पर भी रहती है और आपके पदार्थों पर भी रहती है। तो चोरों से सावधान रहें। ये प्रसंग तो आप खूब देखते हैं समाज में कि ऐसा होता है। पराई स्त्री, तो पुरुष के लिए निर्देश किया गया पराई स्त्री, तो स्वयं समझ लेना चाहिए कि पराई स्त्री के लिए भी कह दिया गया कि भाई पराया पुरुष। पराई स्त्री के लिए यहाँ कथन कर दिया तो इसका ये अर्थ नहीं है कि फिर स्त्री पराये पुरुष के लिए छूट है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जैसे पुत्र कह दिया गया कि पुत्र ऐसा करे, पुत्र के लिए ऐसा करें, तो समझ लो कि वहाँ पुत्री के लिए भी निर्देश है। और यदि किसी पुरुष को कहा गया कि भाई स्त्री से दूर रहो, पराई स्त्री से दूर रहो या अथवा स्त्रियों का सम्मान करो, तो वहाँ अर्थापत्ति से ये अर्थ निकलता है कि स्त्रियों को भी पुरुषों से दूर रहना चाहिए जो पराये पुरुष हैं। और जैसे पुरुष स्त्रियों का सम्मान करते हैं वैसे स्त्रियों को भी पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। तो ये अर्थापत्ति से अर्थ निकलता है। शब्द के पीछे लठ लेकर के नहीं घूमना चाहिए कि भाई ऐसा ही लिखा है। उनके अर्थों को भी समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो इनसे मेलजोल ना करें और परस्त्री गमन ना करें। क्यों ना करें? हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल डकैती हुई थी और वो युग था त्रेता, और इस युग के नायक हुआ करते थे श्री रामचंद्र जी। और रावण ने क्या किया? श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी माता देवी सीता का अपहरण किया। तो ये रावण की तो पत्नी थी नहीं, रावण का तो कोई लेना देना नहीं, और माता सीता जी विवाहिता थीं, उनके पति श्री रामचंद्र जी थे। तो क्या किया उन्होंने अपहरण किया, ले गए। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि पूरी लंका में आग लगी। रावण के जितने भाई थे वो मारे गए विभीषण को छोड़ करके, जितने पुत्र पौत्र थे वो मारे गए और स्वयं मारा गया। कारण पर स्त्री का अपहरण। अगर भारतीय राजनीति के इतिहास को देखते हैं तो वहां भी बहुत सारे राज्यों का विनाश का कारण अगर कोई रहा तो परस्त्री आसक्त, दूसरे की स्त्री पर आसक्ति ही राज्यों के विनाश का कारण रही और आज भी विनाश का कारण वही है। तो शास्त्रों में तो करोड़ों वर्ष पहले लिख दिया कि भाई दूसरे की स्त्री है, पराया पुरुष है, उसके प्रति दृष्टि मत रखो, उससे दूर रहो, सचेत रहो, सजग रहो, सावधान रहो, नहीं तो आपको हानि होगी। तो जिन लोगों ने इस नियम को नहीं पाला, चाहे वो पुरुष हो अथवा स्त्री, एक विवाहित पुरुष का किसी अन्य विवाहिता स्त्री के साथ संबंध रहा हो अथवा युवती के साथ संबंध रहा हो, उसका परिणाम केवल एक निकला और वह था गृहस्थ की बर्बादी। ठीक उसी प्रकार से किसी विवाहिता स्त्री है कोई, उसका किसी विवाहित पुरुष के साथ संबंध रहे अथवा अविवाहित युवक के साथ संबंध रहे, इस केस में भी परिणाम एक ही निकला और परिणाम था गृहस्थ की बर्बादी।
इससे शारीरिक हानियां होती हैं, मानसिक तनाव रहता है, पवित्रता दूर दूर तक नहीं रहती, मानसिक क्लेश रहता है, मृत्यु का भय बना रहता है, और जब पकड़े जाते हैं तो बहुत बड़ी सामाजिक हानि होती है, सामाजिक निंदा उठानी पड़ती है। फिर क्राइम चरम सीमा पर होता है, हत्याएं होती हैं, दुष्कर्म होते हैं। तो इस पर तो मेरे विचार से लंबा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आप रोज न्यूज़पेपर उठा करके देख सकते हैं, कोई भी न्यूज़ समाचार आप सुन सकते हैं, और जो 100 न्यूज़ शतक आता है, न्यूज़ शतक आता है, 2-3 मिनट में 100 खबरें जो सुनाई जाती हैं, उसमें एक खबर आपको ये व्यभिचार की अवश्य मिलेगी, परस्त्री की अथवा परपुरुष से संबंध की, और उसके परिणाम वहाँ स्पष्ट हैं। तो कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी है, पर यहाँ इशारा नहीं है, यहाँ तो बर्बादियों का इतिहास भरा पड़ा है। तो सभी गृहस्थों को, स्त्री पुरुषों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, संयम में रहे, मर्यादा में रहे, दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का तन मन धन का कांटेक्ट ना रखें, वो अत्यंत हानिकारक हो सकता है और होगा ही। कभी छुपते नहीं हैं, कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। मुस्क का अर्थ है चोट, और इश्क का अर्थ है किसी के साथ लगाव, प्रीत। तो लाख छुपाने का प्रयास करें, वो छुपते नहीं हैं, वो उजागर होते हैं, और वो जैसी अवस्था में उजागर होंगे वैसे परिणाम भी देने वाले होते हैं। तो परस्त्री सेवन की हानियां के विषय में कहा, न ही दृश्यम अनायुष्यम लोके किंचन विद्यते यादृशम पुरुषस्येह परदारोपसेवनम। तो गृहस्थ द्विज, धार्मिक समझदार व्यक्ति का यह लोके, इस संसार में, पुरुष से अनायुष्यम ईदृशम किंचन न ही विद्यते, पुरुष की आयु को घटाने वाला ऐसा कोई काम नहीं है, यादृशम जैसा कि, परदारा उपसेवनम, परस्त्री से मेलजोल रखना और परस्त्री का गमन करना, उसके साथ संबंध रखना। तो जो अपनी आयु को कम करना चाहे, जिसको ज़्यादा जीने का शौक ना हो, जिसको अपनी बदनामी अच्छी लगती है, जो शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक तनाव और धन की बर्बादी का इच्छुक हो, वो व्यक्ति बिना रुके पर स्त्री सेवन करे। और जिसको सुखपूर्वक जीवन जीना है, पूरी आयु जीना है, अपने धन की बर्बादी नहीं करनी है, तन की बर्बादी नहीं करनी है, मन का सुकून नहीं खोना है, और शांति से अपने गृहस्थ का पालन करना है, वो व्यक्ति पराई स्त्री की ओर देखे ही नहीं। तो ये नियम दे दिया। तो भाई जिसको मरने की फुर्सत हो, बर्बाद होने की फुर्सत हो, जिसको ऐसा है कि हमें तो यही काम करना है, तो मोस्ट वेलकम, आइए और इस काम को करिए। लोग सोचते हैं भाई इसमें मजा है, इसमें आनंद है, इसमें जुनून है। तो इतिहास उठा करके देख लो, कितनों को आनंद मिला, कितनों को मजा आया इस काम में। थोड़ा इतिहास उठा करके देख लो। फिर कुछ लोगों की मान्यता होती है कि भाई ये जीवन है, आनंद लेना चाहिए, कल क्या होगा किसने देखा। तो मनुस्मृति है, बहुत सारे हमारे धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, वो यो कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर से जघन्य अपराध करता है, जैसे कि आतंकवाद, जैसे कि परस्त्री गमन, परपुरुष गमन, शरीर से भयंकर भयंकर दोष करता है,
वो स्थावर योनियों में जाता है। अब स्थावर योनियाँ कौन सी हैं? देखो, ये मेरे पीछे जो पेड़ खड़ा है ना, ये इसको बोलते हैं स्थावर योनि। यानी जिन्होंने शारीरिक रूप से बहुत अपराध किए हैं, उनको ईश्वर की ओर से ये दंड रहता है कि तुम पेड़ बनो, एक जगह पर खड़े रहो, ना तुमको बुद्धि मिलेगी, ना तुमको मन मिलेगा, ना तुम्हें अहंकार मिलेगा। तुम केवल वर्षों तक, जब तक तुम कटो नहीं, जब तक तुम उखड़ो नहीं, जब तक तुम जलो नहीं, तब तक तुम उसी पेड़ में बने रहो। तो ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ किसी जमाने की बहुत खूंखार भयंकर आत्माएं रहीं, जिनको ये योग भोग योनि मिली है। और भी जो पेड़ बन रहे हैं, वो इसी प्रकार के लोग हैं जिन्होंने व्यभिचार किए हैं, शरीर से बहुत बड़े दुष्कर्म किए हैं, उन्हीं के लिए ये सब बने हुए हैं। आगे वही लोग इन्हीं को बनाएंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, समझदारी रखनी चाहिए। प्रारंभ में मेलजोल रखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत जुनून सवार होता है, और बाद में वो बहुत बड़े रोग का कारण होता है, जीने मरने के लाले पड़ते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए और इनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और दूर रहने में ही भलाई है। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये बुरी हैं और बुरी ही रहेंगी। इनको कभी आदर्श नहीं माना गया है। हालांकि अभी कुछ कानून बना कोर्ट के द्वारा, और वो एक प्रकार से गृहस्थ को बर्बाद करने का ही कानून था कि आप तलाक ले सकते हैं, लेकिन आप मारपीट नहीं कर सकते, आप पुलिस केस नहीं कर सकते। और जब से ये कानून बना, तब से व्यभिचारों में बहुत बढ़ोतरी हो गई और परिवार बहुत ज़्यादा टूटने लग गए। ऐसा नियम आया कि आप पुरुष हैं और आपका किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध है तो आप पर केस नहीं हो सकता, अथवा आप पत्नी हैं और आपका किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है तो आप पर केस नहीं हो सकता। आपसे तलाक लिया जा सकता है, लेकिन आप पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। तो गृहस्थ को तोड़ने का ही कुचक्र है, इससे सावधान रहें, बचें। इससे केवल हानि है, केवल बर्बादी है। तो आज की कक्षा का एक अंतिम श्लोक हम पढ़ते हैं। नात्मानम् अवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः अमृत्यो श्रियम् अन्विच्छेन्नैनां मन्येत दुर्लभम्। अब ये श्लोक जो है, ये श्लोक आया है आत्महीनता को मन में नहीं लाना है, ग्लानि का भाव मन में नहीं लाना है, उसके संबंध में आया है। कह रहे हैं कि मनुष्य, जो मनुष्य है, पूर्वाभि असमृद्धि भी, पहले की दरिद्रताओं या अभावों को याद करके, आत्मानं न अवमन्येत, अपने को तुच्छ या हीन दीनहीन ना समझे, अमृत्यो मृत्यु पर्यंत, श्रियम अन्विच्छेद, धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए लगन पूर्वक पुरुषार्थ करे, एनाम दुर्लभाम ना मन्येत, इनको दुर्लभ ना माने, अर्थात दुर्लभ मानकर निराश हताश होकर ना बैठे, अपितु पुरुषार्थ करता रहे। तो जो आत्मविश्वास जगाने की बात होती है, व्यक्ति को प्रेरित करने की बात होती है, प्रायः व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है, अपने शारीरिक अपंगताओं को ध्यान में रखते हुए, धन के अभाव को सोचते हुए और असफलताओं के कारण उसके मन में ग्लानि का भाव आ जाता है।
और वो अपने आप को तुच्छहीन मानने लग जाता है। आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण एक यह भी है कि व्यक्ति ये मानता है कि मैं असफल हूं, मैं सक्सेस नहीं हूं, मेरे पास धन का अभाव है, साधनों का अभाव है, और ये अभाव वो सहन नहीं कर पाता, या तो वो क्राइम कर देता है उस अभाव का प्रभाव बनाने के लिए, अथवा वो सुसाइड कर लेता है। तो दोनों ही प्रकार की क्राइम है। तो कह रहे हैं कि अपने को दीनहीन तुच्छ मानने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु पर्यंत जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है, जब तक हमारे शरीर में श्वासें हैं, प्राण हैं, तब तक क्या करेंगे? हम लग्न पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ करते रहेंगे धन की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, अच्छे आयुष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कभी भी हताश निराश होकर के नहीं बैठेंगे, ये नहीं मानेंगे कि ये प्राप्त करना मेरे लिए दुर्लभ है, कठिन है, असंभव है। ये भाव कभी मन में नहीं लाएंगे। एक बार नचिकेता को उसके पिता ने बोल दिया कि भाई तू जा, तू मर जा, तुझे मृत्यु के प्रति देता हूं। तो नचिकेता ने विचार किया कि आखिर पिताजी ने ऐसा क्यों बोला कि भाई तू मर जा, तुझे मृत्यु के प्रति देता हूं, मैंने क्या बुरा किया? मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया। तो जब वो पिता के घर से मृत्यु के पास जा रहा था, यानी यमराज के पास जा रहा था, तो मन में बहुत अच्छा विचार करता, और वो विचार हम सभी को सुनने योग्य है, समझने योग्य है। वो कहता है कि बहुतों से तो मैं श्रेष्ठ हूं और बहुतों के मैं बराबर हूं, इक्वल हूं, निकृष्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। फिर मैं क्यों मरूं? फिर मुझे मृत्यु के प्रति क्यों भेजा गया? तो जब भी दरिद्रता आती है, शारीरिक कमजोरी आती है, वस्तुओं का अभाव होता है, निर्धनता होती है और असफलता हाथ लगती है, उस समय व्यक्ति को चाहिए कि वो विचार करे, चिंतन करे, मनन करे और अपनी बराबरी के लोगों को देखे। और अपनी बराबरी के लोगों को देखेगा तो उसको प्रसन्नता मिलेगी, उसको अच्छा फील होगा कि चलो मैं कम से कम इनके बराबर तो हूं। जब वो ऊपर वाले लोगों को देख करके दुखी हो रहा था कि भाई इनके ऊंचे महल अटारियां हैं, बड़े बड़े भवन हैं, ये लोग सफल हैं, सक्सेस हैं, शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट हैं, तो ऊपर देखना बंद कर दे, वो नीचे देखे। और नीचे देखे तो ये सोचे कि देखो मैं तो सांवला हूं पर ये तो पूरे ही काले हैं, देखो मेरे शरीर का तो वजन ठीक ठाक है परंतु ये तो कुपोषण के शिकार हैं। भाई मैं तो 2 BHK में रहता हूं पर ये तो नाले पर झुग्गी झोपड़ बस्ती में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं। देखो मुझे तो 2 समय का भोजन शांति से, बिना परिश्रम, बिना मेहनत के ही मिल रहा है, परंतु इनको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है और बहुत सारी शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं। उनकी अपेक्षा तो मैं फिर भी ठीक हूं। तो जब दीनहीन, दुर्बलता, निर्बलता, आशा, निराशा जीवन में आए, मन में आए, तो व्यक्ति अपने नीचे को देखे, अपने नीचे वालों को देखे और भगवान का धन्यवाद करे कि प्रभु कम से कम मैं इनसे तो ठीक हूं, और अपने अंदर वीरता को लेके आए, ओजस्विता को लेकर के आए, उत्साह को अपना बढ़ाए और जो वो प्राप्त करना चाहता है, जिसकी उसे अभिलाषा है, जिसको उसे लगता है कि इसकी कमी है, तो उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, परिश्रम करे और ईश्वर से प्रार्थना करे। तो आत्महीनता, आत्मग्लानि मन में लाने की आवश्यकता नहीं है, हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन है तो सब कुछ है, और यदि जीवन ही चला गया तो फिर क्या बचा? बहुत सारे युवक युवतियां कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, 10th 12th के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं।
इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई? केवल यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो आप धन कमाने का एक साधन खोज रहे थे। ये पढ़ाई क्या है? ये पढ़ाई मानवता वाली नहीं है। जो आप इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियर में कोई मानवता नहीं है। जो आप टीचर बनने के लिए, पुलिस वाला बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए और दुनिया भर का जो भी है नौकरी करने के लिए आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, तो भाई ये केवल पैसे कमाने का साधन मात्र है, जीवन चलाने का साधन नहीं है, जीवन जीने का साधन नहीं है, और यही जीवन नहीं है। हमारी मूर्खता है कि हम इसी को जीवन समझ लेते हैं, इसी को जीवन का परम लक्ष्य समझ लेते हैं। तो थोड़ा जागो, चेतो, सचेत हो जाओ कि यदि कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, यदि नौकरी नहीं लगती है तो छोड़ो उसे। भाई बहुत सारे काम हैं और करने के लिए, आगे चारों ओर दृष्टि दौड़ाओ। कहां रथ वाले घोड़े बन करके बैठे हो, दोनों तरफ से पट्टी लगा करके केवल सामने देखना, इधर उधर नहीं देखना है। यदि नहीं होता तो छोड़ो, वो जीवन नहीं है, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है मनुष्य बनना, और जीवन चलाने के लिए आपको धन कमाना है। तो वो जो धन कमाने का साधन था उसको छोड़ो। धन कमाने के बहुत सारे साधन हैं, उन साधनों पर विचार करो, उससे धन कमाओ और अपना जीवन जियो और मनुष्य बनो। एक आदर्श जिम्मेदार नागरिक बनो, एक आदर्श जिम्मेदार परिवार का सदस्य बनो, एक आदर्श जिम्मेदार भारत का नागरिक बनो। अपना कंट्रीब्यूशन परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, धर्म को दो। जिस लिए आए हो, जिस लिए जन्म लिया है, उसको सार्थक करो। जीवन की सार्थकता नौकरी में नहीं है, जीवन की सार्थकता पैसा कमाने में नहीं है, ये तो पशुता है। जिनका फोकस केवल और केवल ये रहता है भाई हायर एजुकेशन लेनी है, और हायर एजुकेशन करने के बाद क्या बोले, पैसा कमाना है। भाई पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा कमाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। और जीवन की सफलता पैसा कमाने में नहीं है, जीवन की सफलता धर्म में आगे बढ़ने में है, मनुष्यता में जीवन की सफलता है। तो ऐसे विचार ना करें, आत्महीनता मन में ना लाएं, अच्छे अच्छे भाव मन में रखें, कमजोर ना रहें। तो आज ये दो प्रसंग इसमें लिए कि पर स्त्री सेवन से हानियां, और आत्मनिर्भर बने, कमजोर ना हो, दीनता हीनता हमारे अंदर ना आए। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। नमस्ते।